नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है क्या बात हो रही है? एजुकेशन पर बात हो रही है। एनआईएस की इवोल्यूशन का क्या चल रहा है? एनआईएस में जो एग्जाम हो गए अप्रैल का, उसके इवोल्यूशन का क्या चल रहा है? कौन कौन सी कॉपियां इवोल्यूट होगी? कब रिजल्ट आएगा? रिजल्ट के बारे में अपडेट देंगे। डेट फिक्स हो गए, उसके बारे में भी बात करेंगे। जो लोग सीबीएसई में फेल हो गए वो क्या करें? सीबीएसई वाले एनआईएस में आकर के उनको बेनिफिट होगा। अगर आप एनआईएस से एडमिशन लेते हो तो आपको क्या क्या फायदे हैं? ऑन डिमांड से जाना चाहिए या पब्लिक एग्जाम जाना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। क्या बेनिफिशियरी है? 30 डेज में रिजल्ट कैसे मिलेगा? 45 डेज में रिजल्ट कैसे मिलेगा? क्या सच्चाई है? क्या मार्केट में र्यूमर फैलाया जा रहा है? उस पर भी बात करेंगे। ये भी बात होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर पब्लिक एग्जाम में चाहते हो कि हम लोग डेफिनेटली पास हो जाए, हम लोगों ने मिल करके, एक बड़ी सी फैकल्टी टीम ने मिलकर एक गारंटेड बैच को लॉन्च किया, जिसमें आपको गारंटेड 10th क्लास 12th क्लास जो लोग सीबीएसई में फेल हुए या डायरेक्ट अभी एडमिशन लेने वाले, वो इस बैच में ले सकते हैं। उनके एडमिशन में मदद मिलेगी। एग्जामिनेशन कैसे जाना उसके बारे में बात होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम को कैसे कंडक्ट करना उस पर भी बात होगी। कुल मिलाकर के 100% पास कैसे होंगे, इसके बारे में हमारी टीम आपको ब्रीफ करेगी, आपको एक्सप्लेन करेगी, आपको पढ़ाएगी, लिखाएगी, काबिल बनाएगी, फिर 100% रिजल्ट आपको निकाल के देगी। इसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, इवोल्यूशन पर क्या चल रहा है। जिन लोगों ने अप्रैल मई का पेपर दिया, अप्रैल से मई तक का पेपर दिया 2026 एनआईएस में, उनकी कॉपियों का क्या, इवोल्यूशन का क्या, जरा देखते हैं। 10th अप्रैल को पेपर होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का। रिजल्ट अच्छा है, कॉपियां चेक, पैक्ड। दूसरी बात, 11th अप्रैल को उर्दू का होता है, संस्कृत साहित्य का होता है, कृषि का होता है, ये सब चेक, पैक्ड। 13th अप्रैल को ज्योग्राफी का पेपर होता है, वो कॉपियां चेक हो गई, पैक हो गई। ठीक है, ये सब कहानियां पैक हो गई। ज्योग्राफी का रिजल्ट एवरेज है, ध्यान रखिएगा। 16th अप्रैल को बायोलॉजी का पेपर होता है। आपको भी पता है बायोलॉजी में 21 थियरी में चाहिए, 7 मार्क प्रैक्टिकल में चाहिए, 5 मार्क्स टीएमए के थ्रू चाहिए। 21 वाला पास होगा थियरी एग्जाम में। बायोलॉजी का पेपर होता है 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को कॉपियां खुलती हैं 1 तारीख को। कॉपी ऑलमोस्ट चेक हो गई है, पैकिंग पर लगी हुई है, चेक्ड हो गई, पैक हो रही है। आगे बात करते हैं। 17 अप्रैल को पेपर होता है हिंदी का 301। ये कॉपियां अभी भी इवोल्यूशन में चल रही है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। आई होप कि 1 से 2 दिन में पैक होने वाला, जब मैक्सिमम 20th, इस महीने के 20th मई तक पैक हो जाएगा हिंदी 301। अगर आपने कुछ कम ज्यादा किया, हम लोगों से बात कर सकते हो कि आपने इतने मार्क्स का अटेम्प्ट किया हुआ, इतने मार्क्स का सही है, पास होने की गुंजाइश है क्या। हमारी टीम इस चीज को एनालाइज करेगी कि रियली में आप पास होने की कगार पर हो या नहीं हो। देखिए, बाई लक 1% लोग पास होते हैं, बाकी आप जो करके आए हो उसी के बिहाफ पर पास और फेल डिक्लेयर होगा। तो इस चीज को समझ के चलो। जरा बात करते हैं। 18 अप्रैल को फिजिक्स का पेपर होता है। फिजिक्स की कॉपियां अभी भी इवोल्यूशन पर है, अभी भी इवोल्यूट हो रही है। 20th मई तक ये कहा जा रहा, मुझे लग रहा 1-2 दिन और भी लगेगा। 25 मई तक ये सब पैक हो जाएगा। फिजिक्स की बात हो रही है। फिजिक्स का पेपर 312, पास होने के लिए 21 चाहिए, प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स चाहिए, असाइनमेंट में 5 मार्क्स चाहिए। फिजिक्स का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, एवरेज है। जो पिछले साल था ऑलमोस्ट वही पर खड़ा है, बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। जरा बात करते हैं फिजिक्स के बाद हिस्ट्री का पेपर। हिस्ट्री की भी कॉपियां अभी चेक हो रही हैं 315। हिस्ट्री में पास होने के लिए थियरी में 26 चाहिए, 26 चाहिए, 7 मार्क्स टीएमए से आएगा, दोनों मिला करके 33 बनेगा। हिस्ट्री का भी रिजल्ट ऑलमोस्ट एवरेज है, जो पिछले साल था उससे 1-2% ऊपर नीचे है। ये भी कॉपी अभी चेकिंग पर ही है, ऑलमोस्ट हो गया है, बस पैकिंग और इसकी मार्क्स को डेटा एंट्री में डालने का प्रोसेस चल रहा है। 25 मई को ये सब कॉपियां पैक हो जाएंगे। उसके बाद पेपर होता है इन्वायरमेंटल साइंस का, ये भी कॉपी ऑलमोस्ट चेक है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये भी कॉपी ऑलमोस्ट चेक है। होम साइंस की कॉपी अभी खुली है, होम साइंस की कॉपी अभी ओपन हुई है, स्टार्ट हुई चेकिंग, अभी टाइम लगेगा, पूरा मई लगेगा। होम साइंस 321, पास होने के लिए थ्योरी में 21, 7 मार्क्स प्रैक्टिकल से,
5 मार्क्स टीएमएस है, ये कंट्रीब्यूशन है और ये पासिंग क्राइटेरिया भी है। जरा बात करते हैं। उसके बाद पेपर होता है 21 अप्रैल को। ये कॉपी भी ओपन हो चुकी है, इवोल्यूशन जोर शोर से चल रहा है। केमिस्ट्री की कॉपी की बात हो रही है। केमिस्ट्री 313 पास होने के लिए थ्योरी में 21, प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स, असाइनमेंट में 5 मार्क्स। ये 3 क्राइटेरिया है जिनमें सेपरेटली पास होना जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस ये भी कॉपी ओपन है, 317 कॉपी इवेलुएट हो रही है। इन सबको इवेलुएट होने में पूरा मई लगने वाला, पूरा मई चला जाएगा। अभी इवोल्यूशन चल रही है, खत्म नहीं होगा, क्योंकि अभी कम से कम 1 वीक प्लस, या मान के चलिए पूरी मई लगने वाली है, मई पूरा लग जाएगा। और भी मास कम्युनिकेशन, मिलिट्री स्टडी, ये सब कॉपियां ओपन है, बट इसको होने में ये पूरा महीना लगेगा। तो थोड़ा सा जल्दी कुछ नहीं है, अभी भी इवेलुएट हो रही है। अगर आपको लगता है कि इनमें मैं पास होऊंगा, नहीं हुआ, तो आप हम लोग को सिर्फ इतना बताओ कि आपने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया है और कितना मार्क्स का सही आपने जाके चेक किया है। तब हम लोग देख पाएंगे प्रैक्टिकल आपका है कि नहीं है, असाइनमेंट आपका प्रॉपर है कि नहीं है। उसके लिए रोल नंबर बता सकते हो, उसके लिए हॉल टिकट बता सकते हो, उससे हम लोग लगाएंगे कि आपने ये किया हुआ है, ये नहीं किया है, इसकी बेस से कितने मार्क्स आ सकते हैं, पासिंग क्राइटेरिया के आसपास है या नहीं है, ये बातें हम लोग कर सकते हैं। अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया, उसमें 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे फेल है, 12th क्लास में बहुत सारे बच्चे फेल है। अब वो चाह रहे एनआईएस में आना। अब यहाँ बात करेंगे कि एनआईएस में आना जरूरी है। हाँ, एनआईएस ही बोर्ड है जो ऑप्शन देता है अभी सितंबर अक्टूबर के एग्जाम का, इवन भी ऑनलाइन ऑन डिमांड का भी। स्टूडेंट ये पूछता है कि ऑन डिमांड ठीक है या पब्लिक एग्जाम ठीक है। अब यहाँ मैं आपसे बात करता हूँ, सीबीएसई 10th क्लास में फेल है या सीबीएसई 12th क्लास में फेल है। अब एक बात समझना, 12th क्लास का पेपर दिया, आप फेल हो गए 1 साल के बाद, ऑन डिमांड जून में 1 महीने में बैठ के कैसे पास हो गए? ये जो बाहर सब जवाब दिखाते हैं, बाहर बताते हैं कि ऑन डिमांड में पास हो जाओगे, इतना आसान नहीं है। हाँ, आपकी बस का है कि आप 1 महीने में तैयारी कर लोगे तो 100% ऑन डिमांड दे दो, मगर ऑन डिमांड को समझो एक बार, ऑन डिमांड आपके सिटी में पॉसिबल नहीं है। बहुत रेयरली आपके सिटी में सेंटर बनेंगे। केंद्रीय विद्यालय, रीजनल सेंटर्स, हेडक्वार्टर नोएडा, इसके सिवा कोई सेंटर नहीं है। अब आपसे सोचो कि गुड़गांव जैसी बड़ी सिटी में कोई सेंटर नहीं है ऑन डिमांड का। ऑन डिमांड चुनिंदा, पूरे दिल्ली में सिर्फ 2 केंद्रीय विद्यालय सेंटर बनेंगे। नोएडा हेडक्वार्टर तीसरा सेंटर बनेगा, तो पूरी दिल्ली एनसीआर में सिर्फ 3 सेंटर्स है। फरीदाबाद में कोई सेंटर नहीं, गुड़गांव में कोई सेंटर नहीं, दिल्ली में 2 सेंटर बनेंगे, वो भी केंद्रीय विद्यालय, और वो भी फोर्स का, एयरफोर्स डिफेंस वाला जो केंद्रीय विद्यालय है, उसमें ऑफिसर्स ही आके एग्जाम लेंगे। हेडक्वार्टर के अंदर इन कैमरा एग्जाम है, क्या आप क्वालिफाई हो पाएंगे? आप समझ के ही ऑन डिमांड भरिएगा। अगर ऑन डिमांड की तैयारी पूरी है तभी भरिएगा, मगर यहाँ एक कैच और भी है। अगर आपने ऑन डिमांड दिया और आप फेल हो गए, तो फिर आप ऑन डिमांड ही दे पाओगे, पब्लिक एग्जाम में नहीं आ पाओगे। अब बात करते हैं पब्लिक एग्जाम की। अगर आप फेल हुए तो मेरी सलाह है पब्लिक एग्जाम में बैठो, जल्दी में मत रहो। पब्लिक एग्जाम आपके सिटी में होगा, लोकल सेंटर्स बनेंगे, आपके लिए पहली बात कन्वीनियंस होगा, दूसरी बात इजी थोड़ा रहेगा, आप समझदार हो। अगर आपके सिटी में सेंटर है, आपके हिसाब से प्राइवेट सेंटर भी मिल गए, सहूलत वाले कुछ सेंटर मिल गए, तो थोड़ा सा इजी रहेगा आपको ट्रांसपोर्टेशन में, इजी रहेगा जाना आना, इजी रहेगा अपने दिमाग को कूल रखना, और पास होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पब्लिक एग्जाम में एडमिशन लेने के 2 फायदे हैं। एक तो पब्लिक एग्जाम लेकर के ऑन डिमांड में भी बैठ सकते हो, और पब्लिक एग्जाम में रहते हुए पब्लिक एग्जाम को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप नहीं निकले सितंबर अक्टूबर, फीस भर के फिर अप्रैल 2027 में कंटिन्यू कर सकते हो। तो एक ही एडमिशन आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, सिर्फ एग्जाम फीस भरना है, री रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ऑन डिमांड में बार बार सीट बुक करनी पड़ेगी, कौन सी तारीख को सीट, कौन सी स्टेट में सीट, कौन सी सिटी में सीट, ये सब बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी बात, इन कैमरा ज्यादा चांस है, केंद्रीय विद्यालय के 100% रहता है ऑन डिमांड में। पब्लिक एग्जाम आपके सिटी में होगा, पब्लिक एग्जाम केंद्रीय विद्यालय के अलावा बाकी स्कूल्स भी बनेंगे, हेडक्वार्टर जाने की जरूरत नहीं, रीजनल सेंटर जाने की जरूरत नहीं। इस चीज को जरूर समझिए, और पास की चांसेस भी बढ़ जाते हैं आपके। तो पब्लिक एग्जाम में स्टार्ट हो गया। देखिए, अभी जो फेल हुए बहुत फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट, फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं समझता हूँ, पेरेंट भी परेशान है, क्या करें। ऐसे लोग हम लोगों से बात कर सकते हो, नंबर चलना, आप हम लोगों से बात करो।
एडमिशन देने में हमारी टीम मदद करेगी। एडमिशन में कौन से सब्जेक्ट का चॉइस लेना वो भी मदद करेगी। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, सीबीएसई में अगर आप फेल हुए हो तो 2 सब्जेक्ट में अगर पास हो, वो सब्जेक्ट टीओसी के लिए एलिजिबल है, तो 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के थ्रू आपको मिलेगा। तो 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर हो गया, 3 सब्जेक्ट में आपको पेपर देना है। इस चीज को समझ के चलिए। अगर आपको लगता है कि आप कैसे करेंगे, नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज हैं, कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, सही से गाइडेंस नहीं मिले, आप हमारे नंबर पर कॉल करो। हमारी टीम आपको आपके साथ बात करेगी, आपके पेरेंट के साथ बात करेगी, आमने सामने आकर की भी बात कर सकते हो। पूरी सपोर्ट मिलेगा एडमिशन से लेकर एडमिशन। देखो, सिर्फ एडमिशन ही नहीं होता है। अभी एडमिशन होगा, उसके बाद हर दिन आपको जरूरत पड़ेगी गाइडलाइंस की, कि आपको कौन गाइड करे, कौन आपको समझाए, कदम कदम पर आपके साथ कौन चले, एग्जामिनेशन तक कौन आपका साथ निभाए। हर समय आपके पास एक क्वेरी है, हर समय एक क्वेश्चन है। जब तक कि आप क्लियर नहीं होते, जब तक कि आप पास नहीं होते, तो जरूरी है कि ऐसे लोग का साथ बहुत जरूरी है। आप नंबर पर कॉल करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, एडमिशन देने में आपकी मदद करेगी। एनजीओस हम लोग की बैकिंग में बैठी हुई है, वो सब आपको सपोर्ट करेंगे। एज ए गर्ल अगर आप फेल हुए हो, आप हम लोग उससे बात कर सकते हो। कुछ फाइनेंशियली लग रहा है वीकर सेक्शन है, तो भी हमारी टीम आपको मदद करेगी। ऐसे लोग जो कि सही में नहीं है कंडीशन में, उनकी भी मदद करेगी, मगर वो रियल जेन्युइन होना चाहिए। वो जेन्युइननेस वो लोग चेक करेंगे, समझेंगे किस हद तक मदद की जा सकती है। जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं वो एफोर्ड करे ठीक से, तभी ये रास्ता निकलेगा। देखिए, हर कदम पर लोगों को चलने की जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट देने की जरूरत पड़ती है, टाइम तो देना ही पड़ेगा। ये तीनों मिलके एक रास्ता निकालेंगे, और अभी जितनी भी जल्दी अर्लीस्ट पॉसिबल है उस एग्जाम में बैठेंगे और पास होने की कोशिश पूरी करेंगे। हो ही जाएंगे अगर हम लोग अच्छे से कोशिश करें। इंडिया में कहीं भी रहते हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, हम लोग आपके लिए एग्जामिनेशन एडमिशन की प्रोसेस में मदद करेंगे, एग्जामिनेशन की प्रोसेस में मदद करेंगे। क्या पढ़ के जाना चाहिए, कैसे पढ़ के जाना चाहिए, मिनिमम क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट इजी आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए क्या बढ़िया, गाइड करेंगे। प्रॉपरली एग्जामिनेशन के सिस्टम को समझाएंगे, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल सपोर्ट है, कितने मार्क्स का असाइनमेंट सपोर्ट है, कितने मार्क्स करें कि थियरी में पास हो जाए, मिनिमम कौन सा चैप्टर करे कि पास हो जाए, कौन से टॉपिक पढ़ के जाए कि पास हो जाए। ये सब मदद हमारी टीम करेगी। सिर्फ एक एडमिशन नहीं है, आपको गाइड करते रहना, आपको समझाते रहना, आपको हर कदम पर साथ देना, ये जरूरी है। ये हमारी टीम हमेशा करती है। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को हम लोगों ने निकाला है, जो कि आज की तारीख में एक बेहतर कल की तरफ बढ़ चुके हैं। वो 10th पास हुए, 12th पास हुए, ग्रेजुएशन हम लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया हुआ, जो ए नैक यूनिवर्सिटी है। बीए का एडमिशन, बीबीए का एडमिशन, बीसीए का एडमिशन, एमबीए का एडमिशन, बीकॉम का एडमिशन, सब कुछ चल रहा है यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। उसमें एक हमेशा हमारी टेक्निकल टीम मदद करती रहती है, स्टूडेंट पेपर देते रहते हैं, सेमेस्टर वाइज पास होते रहते हैं, आगे का रास्ता लेते रहते हैं। रही बात रिजल्ट की, देखो बाकी की कॉपियां अभी इवोल्यूशन में है, जो भी एग्जाम दिए इवोल्यूशन में। कल हम लोग फिर बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज, कौन सी कॉपी चेक हो गई, कौन सी नहीं। 10th क्लास मैथमेटिक्स में पास होने का कंफर्मेशन है कि नहीं है, 10th क्लास साइंस में आप पास हो रहे या फेल हो रहे, हम लोग उससे बात कर सकते हो। 10th क्लास हिंदी, 10th क्लास सोशल साइंस, सबसे ज्यादा फेल होने वाली कैटेगरी क्या है, 10th क्लास सोशल साइंस, सोशल स्टडीज भी बोल सकते हो, सोशल साइंस भी बोल सकते हो। 10th क्लास हिंदी, दिल्ली एनसीआर के बच्चे बहुत ज्यादा फेल होते हैं और हो भी रहे, तो हम लोग इसके ऊपर बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट में मैं फेल हो सकते हैं, इस सब्जेक्ट में फेल होने की गुंजाइश ज्यादा है, आप हम लोग उससे बात करो। हम लोग समझेंगे कि रियल में आप करके कितना आए हो और कितना सही है। अगर आपने आंसर लिखा है तो उससे भी हम लोग मांगेंगे, और हमारी टीम चेक करके कंफर्म करेगी क्या आप क्लियर पास हो या थोड़ा डाउटफुल खेल है। अगर है तो घबराने की बात नहीं है। आगे का रास्ता क्या है, आगे कौन से एग्जाम में फिर से रीअपियर होंगे, कैसे क्लियर करेंगे, उसके लिए हमारे रास्ता भी सुझाएंगे, हमारे लोग मदद करेंगे 100%। गुड़गांव में रहते हो आके मिलो, दिल्ली एनसीआर में रहते हो आके मिलो, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा कहीं भी रहते हो आके मिल सकते हो, हरियाणा के अंदर कहीं भी रहते हो आके मिल सकते, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, फोन कन्वर्सेशन कर सकते हो, आप हमसे बात कर सकते हो। हम लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, सुलझाएंगे आपके मामले को। 100% कुछ न कुछ बेहतर आपके लिए जरूर करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को उन लोगों तक भी जरूर शेयर करो जो लोग समझना चाहते हैं,
जो लोग इसके बेनिफिशियरी बनना चाहते हैं, जिन लोगों को हमारी मदद की जरूरत है। थैंक यू सो मच।